मैं नहीं कहूँगा। देखो, कैलकुलेशन ऑफ द अमाउंट ऑफ कंज्यूमेबल आइटम, आपको क्या निकालना है? कंज्यूम निकालना है। कंज्यूम का मतलब क्या होता है? जो भी चीज़ आपने मतलब जितने का सामान क्या करा आपने यूज़ किया है। जैसे 11th में आप क्या निकालते थे? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालते थे ना, ये वही चीज़ है। जैसे हाँ, जैसे मैंने आपको बोला सबसे पहले, मान लो मैंने बोला ओपनिंग स्टॉक मेरे पास है 1 लाख। कुछ भी ले लो, 1 लाख रुपए, मतलब मेरी दुकान में, दुकान छोड़ो वैसे ही ले लेते हैं, हमारे पास कितने रुपए का सामान है? 1 लाख रुपए का सामान है। कितने सामान है? 1 लाख। मैंने और खरीद लिया, नेट परचेजेस और खरीद लिया, मान लो मैंने 3 लाख का। मेरी दुकान में कितने का माल हो गया? 4 लाख का हो गया। नहीं समझ? ठीक है। आगे तक मान लो ये हमारे पास क्या क्लब, हमारा बहुत बड़ा क्लब है, सोनेट क्लब से ही बड़ा क्लब है। नहीं समझ? पहले हमारे पास बैट थे 1 लाख रुपए के, 3 लाख के बैट और खरीद लिए, 4 लाख के अभी भी बैट बचे हुए हैं। बचे हुए होने का मतलब समझ में आए भाई? हम जब लोगों को क्लब में खिलाएंगे, मान लो हमारी बैट यूज़ करते हैं, तो धीरे धीरे उसकी वैल्यू क्या होती चलेगी? कम होती चली जाएगी। कुछ ख़राब भी होंगे, उसे फेंक भी देंगे हम। तो अभी भी मेरे पास बैट कितने के बचे हुए हैं? 1.5 लाख के बैट बचे हुए हैं। कितने लाख के बचे हुए? 1.5 लाख के। समझ में आया मैंने क्या बोला? तो मैंने कितने के बैट यूज़ कर लिए? 2.5 लाख के। तो यही आपका क्या होता है? कंज्यूम। क्या होता है ये? कंज्यूम। न्याय समझे? इसे कहाँ दिखा देंगे? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में किस साइड दिखा देंगे? एक्सपेंडिचर साइड। बोला है समझ में? तो यही आपका कंज्यूम होता है। आया कुछ कंज्यूम का मतलब समझ में? ठीक है। जैसे मान लो हमारे पास क्या है, हमारा वो है, कोई भी हॉस्पिटल ले लो, ठीक है ना। हॉस्पिटल कौन सा? जो लोगों के कल्याण के लिए होता है, प्राइवेट नहीं है, ठीक है ना। मतलब कि हम लोगों की क्या करते हैं? सेवा करते हैं। उसमें पास हमारे पास शुरुआत में दवाइयाँ थी 50,000 की। कितनी दवाइयाँ थी? 50। जिसमें मैं शुरुआत का मतलब ओपनिंग स्टॉक था 50,000। मैंने और दवाई मंगवा ली, कितने रुपए की? 1,80,000 की मंगवा ली मान लो। टोटल कितने की दवाई होगी? 2,30,000 की। नहीं समझ में आया क्या? 2,30,000 की। इसमें से अभी भी मेरे पास दवाइयाँ कितनी बची हुई है? 70,000 की। कैसे? क्लोजिंग स्टॉक है ना। तो कितने की दवाइयाँ मैंने पेशेंट को बांट दी? 1,60,000 की। न्याय के समझ में? तो ये आपका क्या कहलाएगा? कंज्यूम कहलाएगा। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कहाँ आएगा? ये कंज्यूम निकालना बस आपको। न्याय समझ में? ठीक है। अब आपको ये पता है नेट परचेज 2 तरीके की होती है। एक तो कैश परचेज होती है, कैश परचेज प्लस में क्रेडिट परचेज। कभी कभार क्वेश्चन में आपको क्या नहीं दी होती? क्रेडिट परचेज दी नहीं होती। तो आप क्रेडिट परचेज करते हो किससे हो? क्रेडिटर से। उधार में सामान हम किससे खरीदते हैं? क्रेडिटर से। तो कभी कभार क्वेश्चन में अगर क्रेडिट परचेज ना दी हो, जब कैश परचेज दे दे और क्रेडिट परचेज ना दे, तो हम पहले क्रेडिट परचेज निकाल लेंगे। नहीं आगे समझ में? क्या निकाल लेंगे हम? ये पक्का है कि क्रेडिट परचेज निकाल लेंगे। अब मैंने आपको क्या बताया मेरे भाई, जो ये नेट परचेज होते हैं ना, ये 2 तरीके के होते हैं। एक तो कैश परचेज होती है और एक क्या होती है? क्रेडिट परचेज। कभी कभार क्वेश्चन में क्रेडिट परचेज आपको दी नहीं होती, तो पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा? क्रेडिट परचेज निकालना पड़ेगा। बोलो समझ में आया मैंने क्या बोला? कभी कभार क्वेश्चन में क्या नहीं दिया होता? क्रेडिट परचेज दिया नहीं होता, तो पहले आप क्या निकाल लेना? क्रेडिट परचेज निकाल लेना। नहीं ऐसा नहीं। अब क्रेडिट परचेज हम खरीदते किससे भाई? सामान बताना। क्रेडिटर से ना। तो आप क्या बना लेना? क्रेडिटर्स अकाउंट बना लेना। नहीं समझे? भी अलग ही अलग नहीं, पहले आप क्रेडिटर्स अकाउंट बना के क्या निकालोगे? क्रेडिट परचेज निकालोगे। फिर कैश परचेज में जोड़ के ये वाला क्या लगा देना? फॉर्मूला लगा देना। तो मैं आपको क्या निकालना बता रहा हूँ? क्रेडिटर्स अकाउंट बनाना सिखा रहा हूँ। वहाँ से क्या निकाल लेंगे हम? क्रेडिट परचेज निकाल लेंगे। नहीं आया क्या समझ? बोलो। तो आपको देखो क्वेश्चन में कितनी चीज़ें देगा ये निकालने के लिए। देखते हैं अभी, ध्यान से समझना, थोड़ी जल्दी देखना। देखो, क्रेडिटर है आपके लिए, डेबिट में घटते हैं और क्रेडिट में क्या होते हैं? बढ़ते हैं। न्याय समझ में? बोलो। अब मान लो मैंने क्या करा क्रेडिटर को, ठीक है। क्रेडिटर का ओपनिंग बैलेंस बताओ भाई। क्रेडिटर है, ओपनिंग बैलेंस क्या होता है इसका? लायबिलिटी है ना क्रेडिटर। ओपनिंग बैलेंस क्या होता है? क्रेडिट साइड। तो यहाँ लिखेंगे ओपनिंग क्रेडिटर। क्या लिखेंगे? ओपनिंग क्रेडिटर। और यहाँ लिख देंगे क्या? क्लोजिंग क्रेडिटर। बोला है समझ में यहाँ तक या नहीं आया समझ में? भाई लायबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस क्या होता है? क्रेडिट। क्लोजिंग बैलेंस क्या होता है? डेबिट होता है। बोले यहाँ तक आया समझ में या नहीं है? पक्का? ठीक है। अब मान लो हम कभी कभार क्रेडिटर को एडवांस भी दे देते हैं पैसा। क्या दे देते हैं? तो एक बात है, जब आप क्रेडिटर को एडवांस देंगे तो हमारा राइट टू रिसीव हो जाएगा, पाने का अधिकार। ये हमारी क्या बन जाएगी? एसेट बन जाएगी। क्या बन जाएगी? नहीं एसेट में। एसेट का ओपनिंग बैलेंस क्या होता है? डेबिट। तो हमने क्रेडिटर को क्या दे दिया? एडवांस दे दिया। क्या दे दिया मेरे भाई? तो एडवांस दे दो। तो यहाँ क्या लिखेंगे? ओपनिंग एडवांस। नहीं समझे क्या? और यहाँ क्या लिख देंगे? क्लोजिंग एडवांस। बोले यहाँ तक आए समझ?
ये सब क्वेश्चन में आपको दिया होगा, न्याय समझ में। और ये वाला फॉर्म, ये क्रेडिट अकाउंट पता लगा कब बनाना है, जब आपको क्रेडिट बैलेंस ना क्रेडिट परचेज ना दी हो। 4 चीज़ आ गई ये वाली, या नहीं आई यहाँ तक समझ में? ठीक है। अब एक बात बताओ, ध्यान से समझना, ये बस चीज़ समझ लेना, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे जो तुम में से इंटरव्यू सारे क्वेश्चन कर लोगे, ठीक है। अच्छा, अब एक बात बताओ मेरे को, क्रेडिटर को हम पेमेंट कर रहे हैं, क्रेडिटर को क्या कर रहे हैं, पेमेंट इससे लाइबिलिटी बढ़ेगी घटेगी? घटेगी। घटेगी ना, तो यहाँ लिख दिया मैंने टू बैंक अकाउंट से, क्या लिखेंगे, पेमेंट मेड टू क्रेडिटर। नहीं आ गया समझ? अब इन सबको जोड़ लेना यहाँ पर, इसमें से इन दोनों को क्या कर देना, माइनस, तो ये आपकी पता है यहाँ क्या आ जाएगी, क्रेडिट परचेज आ जाएगी। न्याय समझ? और यही पे क्यों आती है क्रेडिट परचेज, जब आप सामान में उधार में खरीदोगे तो लाइबिलिटी बढ़ेगी घटेगी, बढ़ेगी ना, तो यहाँ पर क्रेडिट साइड ही तो बढ़ेगी। न्याय समझ? तो ये क्रेडिटर अकाउंट पता लगे कब बनाना है, कब बनाना है, जब ये आपको नेट परचेज ना दी हो। मान लो पहले ही नेट परचेज दिया, नेट परचेज का मतलब क्या हुआ, कैश परचेज भी और क्रेडिट परचेज दोनों को पहले ही जोड़ के दे रखा है। नहीं समझ में आया क्या? तो जब भी नेट परचेज पहले दी हो ना, क्रेडिटर अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है। नहीं समझे क्या मेरी बात? आए कुछ समझ में मैं क्या बोल रहा हूँ? कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है। जैसा अब ये वाला क्वेश्चन देखो ध्यान से, क्वेश्चन नंबर कौन सा, 17। देखो, स्टॉक दे रखा है मेडिसिन का, ओपनिंग स्टॉक कितना है, 175,750, क्लोजिंग स्टॉक कितना दे रखा है, नीचे देखो मेडिसिन परचेज, क्या दे रखा है, मेडिसिन परचेज। बताओ ये कौन सी परचेज, कैश परचेज है, क्रेडिट परचेज है, नेट परचेज है? नेट परचेज का मतलब दोनों का टोटल, कुछ नहीं दे रखा तो बेटे नेट परचेज है। नेट परचेज का मतलब समझना, टोटल परचेज आपको दे रखी है। ये समझ में आया क्या दे रखा है, ये वाली चीज दे रखी है। नहीं समझ में? सिर्फ ये लिख तो रखा है, क्या कौन सी परचेज है, कुछ नहीं लिख रखा ना, तो हम क्या मानेंगे, नेट परचेज मानेंगे। क्या मानेंगे, नेट परचेज। तो यहाँ पर आपको क्या क्रेडिटर अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है, सीधा ये क्या लगा दो, फॉर्मूला। नहीं आगे समझ में मैंने क्या बोला, तेरे को नहीं आया ना मेरे भाई? मेरे भाई क्रेडिटर अकाउंट कब बनाना है, जब आपको नेट परचेज ना दी हो। क्या ना दी हो, नेट परचेज ना दी हो, पहले ही नेट परचेज दे रखी है। नहीं समझना है तो आपको क्या ये फॉर्मूला, ये अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है। नहीं समझे क्या मेरी बात? पता लगे फॉर्मूला कब बनाना है, कब बनाना है, जब नेट परचेज ना दी हो, पहले ही नेट परचेज दे रखे। इसका मतलब नेट परचेज आती है कैसे, कैश परचेज प्लस क्रेडिट परचेज, तो पहले ही दे रखी है नेट परचेज, तो ये अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है। बोला आगे समझ में या नहीं है मेरे भाई? तो जल्दी से बोल दो, क्वेश्चन नंबर 17 में ओपनिंग स्टॉक कितना है, 175 प्लस में नेट परचेज नीचे दे रखे है ना, कितनी है नेट परचेज बता, 12,06,900, 60,80,700, 60,80,000। ये आगे समझ में, माइनस क्या कर देंगे, क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक कितना दे रखा है मेडिसिन का, स्टॉक की बात हो रही है, ठीक है ना, 1,44,000, आगे कितना है, 650। बोला है समझ में? कौन सा एडिशन है बुक का, 2018। ये आपका आंसर है, ये कंज्यूम आ गया इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, कहाँ जाएगा, एक्सपेंडिचर साइड। बोला है यहाँ तक समझ में या नहीं है? अब तो होगा फिर ये क्यों दे रखा है, क्रेडिटर फॉर मेडिसिन दे रखे है ना, क्रेडिटर फॉर, इनका कोई काम नहीं है, ऐसे ही आपको कंफ्यूज देने के लिए, करने के लिए दे रखे। नहीं से इनका काम पता लग गया कब आता, जब ये क्या पर मेडिसिन परचेज आपको दी नहीं होती। नहीं समझ में? मेडिसिन परचेज नहीं दी होती तो आप क्या बनाते, क्रेडिटर अकाउंट, वहां से क्रेडिट परचेज हम निकाल लेते हैं। कैश परचेज नहीं हो तो उसे क्या मान लेना, जीरो मान लेना। कैश परचेज ना हो तो क्या मान लेना, नहीं समझ में? तो जितनी क्रेडिट परचेज आएगी अकाउंट बना के, वही आपकी क्या हो जाएगी, नेट परचेज हो जाएगी। बोला है समझ में? देखो अगला क्वेश्चन, कैलकुलेट अमाउंट ऑफ मेडिसिन कंज्यूम। यहाँ पर भी क्या निकालना, कितनी मेडिसिन कंज्यूम हुई। ओपनिंग स्टॉक दे रखा है मेडिसिन का, ओपनिंग क्रेडिटर दे रखे हैं मेडिसिन के, आ रहा समझ में आज तक, और कैश परचेज दे रखी है, क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है मेडिसिन का, क्लोजिंग क्रेडिटर। क्या यहाँ क्रेडिट परचेज दे रखी है क्या, बोलो ना, नहीं दे रखी ना, मतलब कि नेट परचेज दे रखी है, नेट परचेज भी नहीं दे रखी, क्रेडिट परचेज भी नहीं दे रखी। नहीं समझे? तो पहले आप क्या बनाओगे, वो अकाउंट बनाओगे, क्या बनाओगे, ये अकाउंट। तो यहाँ से क्या निकल आएगी, क्रेडिट परचेज, फिर क्रेडिट परचेज और कैश परचेज को जोड़ देना, नेट परचेज आ जाएगी, फिर ये क्या लगा देना, फॉर्मूला। नहीं आएगा समझ में? बोलो। तो अब 18वें क्वेश्चन में पता लगे मैं पहले क्या कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ भाई, पहले क्रेडिटर्स अकाउंट बना रहा हूँ। बोलो समझे या नहीं समझे? नहीं समझा, करे मेरे भाई।
तो देखो सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक दे रखा है किसका, मेडिसिन का। क्या ओपनिंग स्टॉक आता है यहाँ, या नहीं आता ओपनिंग स्टॉक। यहाँ सिर्फ क्या आएगा, ओपनिंग क्रेडिटर, यहाँ आ जाएंगे क्लोजिंग क्रेडिटर, यहाँ आ जाएगा ओपनिंग एडवांस जो क्रेडिटर को दिया, यहाँ आ जाएगा क्लोजिंग एडवांस, न्याय समझे। और यहाँ आ जाएगी जितनी पेमेंट हमने क्रेडिटर को करी है। बोलो मेरे भाई, आ रहा कुछ समझ में या नहीं आ रहा। तो देखो ओपनिंग स्टॉक दे रखा है मेडिसिन का, कोई काम नहीं है। ओपनिंग क्रेडिटर कितना दे रखा है मेडिसिन का, 90,000। ओपनिंग क्रेडिटर यहाँ लिख दो, बाय ओपनिंग क्रेडिटर, बोल दो कितना रुपए, 90,000। और कैश परचेज कितनी दे रखी है, 3 लाख। कैश परचेज यहाँ पर नहीं आएगी, ठीक है, वो तो बाद में जब क्रेडिट परचेज निकाल के उसमें कैश परचेज जोड़ देंगे। क्लोजिंग स्टॉक मेडिसिन का कितना है, 1.5 लाख रुपए क्लोजिंग स्टॉक है मेडिसिन का। इसका भी कोई काम नहीं, यानी आता भाई स्टॉक नहीं आएगा इस अकाउंट में, क्रेडिटर अकाउंट में स्टॉक वगैरह नहीं आएगा। नहीं समझ में आएगा, स्टॉक वगैरह तो कहाँ इस फॉर्मूले में आएगा, ये वाला आ गया तक समझ में नहीं है। बोलो और क्या दे रखा है, क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग क्रेडिटर कितना दे रखा है, 1,30,000। यहाँ आ जाएगा टू क्लोजिंग क्रेडिटर, कितना है, 1,30,000। तो ये सेम ऊपर वाला क्वेश्चन है, सेम टू सेम ऊपर वाला जैसा क्वेश्चन है, लेकिन बस ऊपर वाले क्वेश्चन में क्या था, यहाँ पर आपको मेडिसिन परचेज लिख रखा था, कैश परचेज लिख नहीं रखा था, तो हमने इसी को टोटल परचेज मान लिया था। लेकिन यहाँ साफ साफ लिख रखा है कैश परचेज है, मतलब क्या होगी, क्रेडिट परचेज भी होगी। तो उनको क्रेडिट परचेज नहीं थी ना, इसलिए मैंने ये फॉर्मूला मतलब क्रेडिट अकाउंट बना के क्रेडिट परचेज निकाल लिया। नहीं आया समझ में क्या कह रहा हूँ। चलो अभी क्वेश्चन करेंगे, आ जाएगा। यहाँ पर पेमेंट करिए इसको, कुछ भी पेमेंट नहीं करी। कहाँ लिख रखा है, पेमेंट मेड टू क्रेडिटर, नहीं लिख रखा क्वेश्चन में। समझ में आया नहीं है, बोलो मेरे भाई। तो यहाँ से आ गया 1,30,000, यहाँ भी क्या लिख देंगे, 1,30,000। बाकी सब कुछ नहीं है ना, तो जीरो मान लेना उसे, तो क्रेडिट परचेज आ जाएगी। यहाँ से कितनी आ गई क्रेडिट परचेज, 40,000। बोलो यहाँ तक आए समझ में। क्रेडिट परचेज कितनी आ गई, 40,000। तो ओपनिंग स्टॉक कितना था बताना, ओपनिंग स्टॉक 1 लाख, मेडिसिन का 90, नहीं 1 लाख है। बोलो यहाँ तक आए समझ में। जल्दी जल्दी करा रहा हूँ मैं, क्योंकि क्लास थोड़ी सी लेट हो गई थी इसलिए। प्लस में क्या ले लेंगे, नेट परचेज। नेट परचेज कैसे आती है, कैश परचेज प्लस क्रेडिट परचेज। कैश परचेज क्वेश्चन में दे रखी है, कितनी दे रखी है, 3 लाख। और क्रेडिट परचेज कितनी है, 40, 3,40,000। बोलो यहाँ तक आए समझ में। इनको जोड़ लो, कितना हो गया, 4,40,000। इसमें से क्लोजिंग स्टॉक क्या कर दो, माइनस। कितना क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक मेडिसिन का दे रखा है 1.5 लाख। बोला आ गया तक समझ में, एक बार में आ गए क्वेश्चन समझ में। 2,90,000 आपका क्या आ जाएगा आंसर, ठीक है। ये आ गया आपका कंज्यूम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में एक्सपेंड। ये पता लग गया नेट परचेज कैसे आ गई। कैश परचेज कितनी थी, 290, और क्रेडिट परचेज, सॉरी 290 थी, कितनी थी, 3 लाख थी कैश परचेज, और क्रेडिट परचेज 40। इन दोनों को मैंने क्या कर दिया, जोड़ दिया। आया कुछ समझ में, लो स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। तेरे को नहीं आया ना भाई समझ में कुछ भी, आ गया, आ गया, ठीक है, हो गया, ठीक है। एक आगे देखो, देखो क्वेश्चन नंबर कौन सा, 20। इसमें ये बताना क्रेडिटर अकाउंट बनाना है या नहीं बनाना है, ठीक है। देखो पहले क्या लिख रखा है, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, ओपनिंग स्टॉक दे रखा है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। देखो ओपनिंग स्टॉक दे रखा है, पता लग गया। स्टॉक ऑफ स्टेशनरी 1 अप्रैल 2017 को है, ठीक है। आगे देखो क्रेडिटर फॉर स्टेशनरी 1 अप्रैल 2017, ओपनिंग क्रेडिटर दे रखी है। आगे अमाउंट पेड फॉर स्टेशनरी, ये है पेमेंट मेड टू क्रेडिटर, ठीक है। स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, क्रेडिटर फॉर स्टेशनरी, क्या यहाँ पर बताओ, परचेज दे रखी है आपको, क्वेश्चन में कहीं परचेज दे रखी है, नहीं दे रखी है। क्वेश्चन में परचेज नहीं दे रखी, तो जो मैंने क्या बोला, जब क्वेश्चन में परचेज ना दे, क्या ना दे, परचेज, कौन सी, मतलब कि कैश परचेज दे दे, उसकी बात नहीं हो रही। तो वो नेट कैश परचेज के अलावा कोई परचेज ना दे, जैसे नेट परचेज ना दे या फिर क्रेडिट परचेज ना दे, तो हमेशा क्या बनाना, क्रेडिटर अकाउंट से। अब आपका क्या आ जाएगा, क्रेडिट परचेज आ जाएगी। कैश परचेज नहीं है तो उसे क्या मान लेना, जीरो। तो फिर वो फॉर्मूला लगा देना। नहीं आया समझ में। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले क्या बना रहा हूँ, क्रेडिटर अकाउंट बना रहा हूँ। नहीं समझ, क्रेडिटर अकाउंट में स्टॉक ऑफ स्टेशनरी नहीं आता, और ये बस नहीं आता स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, बाकी सारी चीज़ें आ जाएंगी। नहीं आएगा समझ में। लो पकड़ो एक बार अपने पास किताब, मेरे को बोलना एक बार, जल्दी जल्दी बोलना, फिर सारे क्वेश्चन होमवर्क आपके 20 में करा रहा हूँ अभी मैं। क्रेडिटर्स अकाउंट समझ में आया मेरे भाई, क्रेडिटर अकाउंट क्यों बना रहे हो। पर्टिकुलर्स
भाई बैंक वाईफाई वाले को ना कंप्लेंट कर दियो, ठीक है, नहीं तो फिर मुझे अपने घर से ही लेनी पड़ेगी। मेरा वाईफाई बेकार ही जा रहा है, रात को 1 घंटे क्लास होती है वाईफाई से, और तो कुछ होता ही नहीं है। ठीक है करे भाई। देखो बेटे म्यूट कर लो एक बार, देखो किसी की आवाज़ आ रही है। ओपनिंग स्टॉक 25,000। किसकी है? जो कर दी म्यूट, क्या यहाँ से करना पड़ेगा? ओपनिंग स्टॉक 25,000 हो गया। देखो यहाँ पर लिखते हैं ओपनिंग क्रेडिटर, क्या लिखते हैं? ओपनिंग क्रेडिटर। ओपनिंग क्रेडिटर का मतलब समझना है, ईयर आपका कब? 1 अप्रैल 2017 से 31/3/2018 तक, तो ये ओपनिंग, ये क्लोजिंग। तो ओपनिंग क्रेडिटर कितना है? 25,600। आ गया तक समझ में नहीं है? आगे देखो अमाउंट पेड फॉर स्टेशनरी, क्या बताया था अमाउंट पेड फॉर स्टेशनरी? जिसको नहीं पता वो देख लो, यहाँ आता है, बताया था ना, टू बैंक अकाउंट से पेमेंट मेड टू क्रेडिटर। समझ गए? मैं समझे? तो यहाँ पर लिख लो अमाउंट पेड फॉर स्टेशनरी कितना ले, टू बैंक अकाउंट से, पेमेंट मेड टू क्रेडिटर। कितनी पेमेंट कर दी बताना? 1,40,000। बोलो यहाँ तक आए समझे? ये नहीं है, नहीं तो मैंने रीजन बता दिया था ना, क्यों? क्योंकि इससे क्रेडिटर क्या हो जाते हैं? कम, लाइबिलिटी कम होती तो कहाँ आती है? डेबिट साइड। ठीक है आगे देखो, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी तो आएगा नहीं, क्रेडिटर फॉर स्टेशनरी क्लोजिंग क्रेडिटर दे रखे कितने रुपए? 24,000। क्लोजिंग क्रेडिटर क्या बताता है? यहाँ पर आ जाएंगे, नहीं आगे समझे? बोलो। तो यहाँ से अब क्या आ जाएगी आपकी? 1,64,000 आ जाए। तो क्वेश्चन में पता लगा क्रेडिटर अकाउंट कब बनाने? जब आपको परचेज ना दे रखी हो। कौन सी? या तो टोटल परचेज, नेट परचेज ना दे रखी हो, या फिर क्रेडिट परचेज ना दे रखी हो। न्याय समझो? अच्छा नेट परचेज दे रखी हो तो बनाओगे? नहीं बनाएंगे। क्रेडिट परचेज दे रखी हो बनाओगे? नहीं बनाएंगे। कैश परचेज दे रखी हो तो बनाना पड़ेगा। न्याय समझे? बोलो। बस 1,64,000 यहाँ पर भी कितना देगा? 1,64,000। 1,64,000 में से 25,600 क्या कर दो? माइनस, कितना देगा? 1,38,400। यह आ गया आपका बाय क्रेडिट परचेजेस। अब फॉर्मूला लगा दो, सही है, लगा दो ना कंज्यूम का। ओपनिंग स्टॉक शुरुआत में देखना स्टॉक कितने का था? ओपनिंग स्टॉक कितना दे रखा है? 12,000। कितना है? 12,000। बोला है समझे? स्टॉक और क्रेडिटर में अंतर नहीं पता क्या? लिख तो रखा है साफ साफ कि स्टॉक का स्टेशनरी का कितना? 12,000 प्लस में क्या कर देंगे? नेट परचेज। क्या कर देंगे? नेट परचेज कितनी है? 1,38,400। कैश परचेज नहीं है इसलिए मैंने यही ले ली। बोलो। ठीक है कितना हो जाए? 0 0 4 8 और 2 10 की 0 80 लगे, 1 और 5 माइनस क्या कर देंगे? क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक कितना है? सेकंड लास्ट में देखा है 23,200। ये आ गया इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, एक्सपेंडिचर साइड। समझ में आ गया? आ गया अच्छे से क्वेश्चन समझ में? सारे ऐसे ही हैं बस, ये सारे क्या हैं? ऐसे। 21वां क्वेश्चन पढ़ लो, स्क्रीनशॉट लेते रहना। लिंक कब भेजा था? देखो 21वां देखो। देख मेरे भाई, ओपनिंग स्टॉक दे रखा है, ये ओपनिंग स्टॉक दे रखा है, इसका कोई काम होता नहीं है क्रेडिटर अकाउंट में। आगे देखो क्या दे रखा है? क्रेडिटर फॉर स्टेशनरी 1 अप्रैल, ये ओपनिंग क्रेडिटर है। एडवांस पेड फॉर स्टेशनरी, ये एडवांस है, ओपनिंग एडवांस है, क्योंकि ये किस ईयर दिया था? जो पिछला साल था, जो एंड हो रहा था, तो ओपनिंग एडवांस हो गया। अमाउंट पेड फॉर स्टेशनरी ड्यूरिंग द ईयर, कितनी पेमेंट करी है? इतनी। ये क्लोजिंग। अबे नहीं, पेमेंट करी है, ये पेमेंट जो बैंक अकाउंट से लिखते थे ना यहाँ पर, वो है पेमेंट मेड टू क्रेडिटर। स्टॉक दे रखा है, इसका भी अकाउंट में कोई काम होता। क्रेडिटर दे रखा है क्लोजिंग, क्योंकि 31 मार्च 2018 को दे रखा है। सारा ईयर वही है, 1 अप्रैल 2017 से 31/3/2018। एडवांस पेड करा है कब? 31 एंड में करा है एडवांस, जिसमें क्लोजिंग एडवांस हो गया। बोला है समझ में? क्या यहाँ पर कोई परचेज दे रखी है आपको? नहीं दे रखी ना, ना क्रेडिट परचेज है ना ही नेट परचेज, तो आपको क्रेडिटर अकाउंट बनाना पड़ेगा। बोलो आया कुछ समझ? अबे एडवांस वाली भी क्रेडिट परचेज में आएगी ना? हाँ वो तो बता ही दी मैंने, शुरुआत में बता दिया आपको। ओपनिंग क्रेडिटर यहाँ, क्लोजिंग क्रेडिटर यहाँ। ओपनिंग एडवांस यहाँ, क्लोजिंग एडवांस यहाँ। बैंक अकाउंट से पेमेंट करी यहाँ, और समझ में आया नहीं है? क्रेडिट परचेज करी यहाँ। तो अब मैं क्या बना रहा हूँ? क्रेडिट अकाउंट बना रहा हूँ। न्याय समझ में? होने वाले हो ओवर क्लास 10 से मतलब यहाँ बना लो क्रेडिटर्स अकाउंट। सारे क्वेश्चन कर लेना कंज्यूम वाले, जो भी दिक्कत हो मेरे से कल पूछ लेना। ठीक है भाई, करें तो बोलो। ओपनिंग क्रेडिटर कितने हैं? यहाँ पर तो सारी चीज़ थी। ओपनिंग क्रेडिटर 20,000।
ये 3 नंबर का आता है छोटा क्वेश्चन, ठीक है, ये भी और सब्सक्रिप्शन वाला भी, कोई भी एक आता है। 20,000। ओपनिंग क्रेडिटर यहाँ, क्लोजिंग क्रेडिटर यहाँ, और पर ये भी बता दिया क्यों आते हैं, ठीक है। ये डेबिट साइड होती है, ये क्रेडिट साइड, क्रेडिटर लाइबिलिटी, लाइबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट, क्लोजिंग बैलेंस डेबिट। यहाँ ओपनिंग एडवांस, एडवांस हमने दिया है तो ये हमारे लिए राइट टू रिसीव पाने का अधिकार एसेट बन जाएगी। एसेट का ओपनिंग बैलेंस डेबिट, क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट। बोला गया तक समझे। यहाँ बैंक अकाउंट से जितनी भी हमने इस साल क्या करी है उन्हें पेमेंट करी है, ठीक है, और यहाँ पर क्या दे, क्रेडिट परचेज आ जाएगी। बोला है समझे, फटाफट बोल दो अभी एक बार, ठीक है। कौन सा क्वेश्चन है, 21 है ना। क्रेडिटर फॉर स्टेशनरी, ओपनिंग क्रेडिटर कितने रुपए हैं, 20,000। आगे एडवांस पेड फॉर स्टेशनरी, ओपनिंग एडवांस कितना है, 2,000। आगे 1,08,000 की हमने पेमेंट कर दी, पेमेंट मेड टू क्रेडिटर। आगे 5,000 का क्या है, ये तो ये वो है क्लोजिंग स्टॉक है, ठीक है ना। 13,000 क्या है, क्रेडिटर फॉर स्टेशनरी और 31 मार्च 2018, तो क्लोजिंग क्रेडिटर है ये। और 3,000 अमाउंट पेड फॉर स्टेशनरी, ठीक है ना, 3,000 बोला है सबने। तो इनको जोड़ लो, 1,21 और 2 1,23, 1 लाख कितना हो गया, 23,000 घटा दो, 1 लाख आ गया। ये आ गया क्रेडिट परचेज, क्या आ गई, क्रेडिट परचेज। बोला है सबने, कैश परचेज ना दियो तो मैंने क्या बोल दिया, 0 ले लेना। अब यहाँ देखो कैसे, ओपनिंग स्टॉक कितना बोलना, ओपनिंग स्टॉक तो 30,000, ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी कितना दर का, 30,000। आगे प्लस में नेट परचेज 1 लाख, कितना है, 1 लाख। बोला है सबने, टोटल कितना हो गया, 1,30,000 माइनस क्या कर देंगे, क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग 5,000, ठीक है। कितना कंज्यूम आ गया, 1,25,000। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, एक्सपेंडिचर साइड। बोला है सबने, या नहीं है, कर लोगे ना ऐसे क्वेश्चन। तो आपके होमवर्क का कहाँ तक, 25 तक है, ठीक है, कहाँ तक है, 25 तक, ठीक है। अब तुम हो गई ये सारी क्या चीज़ें दे रखे, देखो 22 होंगे। देखो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में यहाँ लिख रखा है ना आपने, पेमेंट फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल, इसका मतलब पता है, पेमेंट मेड टू क्रेडिटर है ये, नहीं समझा। पेमेंट साइड लिख रखा है ना, ये क्या है, पेमेंट मेड टू क्रेडिटर, जो बैंक अकाउंट से लिखते हैं ना वो है ये। बोला है समझ में। ये देखो बैलेंस शीट करके बताना, ओपनिंग बैलेंस शीट है, क्लोजिंग 1 अप्रैल 2017 को है ना, तो ओपनिंग बैलेंस शीट है, तो सब कुछ ओपनिंग मिलेगा। तो स्पोर्ट्स मटेरियल एसेट साइड दे रखा है ना, तो ये ओपनिंग स्टॉक है, क्या दे रखा है ये, ओपनिंग, या क्रेडिटर लिख रखे ना, तो ये ओपनिंग बैलेंस शीट है, तो ये क्या मतलब है, ओपनिंग क्रेडिटर है ये। न्याय समझे क्या, नीचे दे रखा है स्पोर्ट्स मटेरियल इन हैंड, ये क्या दे रखा है, क्लोजिंग स्टॉक है, ये क्या दे रखा है, क्लोजिंग स्टॉक। न्याय क्या समझे, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। करे वाला कोई क्वेश्चन, मीटिंग एंड हो गई, बोलो, ठीक है। तो यहाँ तक कर लेना आज के लिए, ठीक है, बाकी हम कब करेंगे, कल करेंगे, ठीक है।